जी चाहूँगा क्लोजिंग कमेंट आपसे। यहाँ से आगे मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे थे, थोड़ा राजस्थान की तरफ भी बढ़ जाइए। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये जानकारी हमारे तमाम साथी भी चाहेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में हो क्या रहा है। और क्योंकि अब देखिए अगस्त का महीना ख़त्म हो रहा है और 2 महीने में चुनाव है, अक्टूबर में चुनाव है, इसलिए भी तो थोड़ा राजस्थान और थोड़ा राजनीति मोदी जी की, थोड़ी राजनीति कांग्रेस की। राजीव जी देखिए, मध्य प्रदेश बीच पे है, राजस्थान हमारी सीमा से लगा हुआ है और वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां मध्य प्रदेश से बिल्कुल अलग है। मध्य प्रदेश में एक अपहृत सरकार इस समय है और जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ भी, नेताओं के। तो यहाँ तो भारतीय पार्टी बुरी तरह से फंस गई है, लेकिन राजस्थान में स्थितियां थोड़ी भिन्न है। राजस्थान में क्या है कि कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल में जिस ढंग से असंतोष को नियंत्रित किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत हतोत्साहित है। और इस वजह से आप देखेंगे वहाँ जैसा भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता है, लेकिन उन्हें लगातार साइड लाइन किया जा रहा है। कोशिश की है कि वसुंधरा के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा ही न जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वसुंधरा राजे इस चुनाव को हैं तो वो मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। वसुंधरा राजे अपने तरह एक राजनीतिक नेता है, हैकर है, तो उनसे सब डरते हैं। यहाँ तक कि अमित शाह भी सीधे बात नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश में इसी सिंधिया परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तेमाल वो शिव और ज्योति की जोड़ी बनाकर की जा रही है। अभी जो हमारे प्रोफेसर साथी कह रहे थे, पिछड़ा वर्ग का जो मामला है मध्य प्रदेश में इस समय सुगबुगाहट इस बात की है कि मुख्यमंत्री क्यों ना आदिवासी समाज से दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ये बात क्यों नहीं करती हैं। जब से मध्य प्रदेश बना है 63 साल में एक मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से नहीं आया है, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। 85% पॉपुलेशन में आदिवासी और पिछड़ों को जोड़ दें तो उसमें 55% तो हमारे सिर्फ आदिवासी है और उन्हें आज तक मुख्यमंत्री का मौका नहीं मिला। पिछड़ों को आप जरूर साधते रहे, जब से आप सत्ता में 2003 से आए हैं, आपने लगातार पिछड़ों को, युवा भाट गौर हो चाहे हमारे शिवराज सिंह जी हो, इन सबको झेला है। लेकिन इसीलिए क्योंकि आपके पास आदिवासी नेतृत्व है नहीं, आदिवासी अंचल में आपने काम किया नहीं है। इस मामले में कोई माने या न माने, कांग्रेस संपन्न है और कांग्रेस के पास अब खरगे जी आ गए। एक लंबे समय से कांग्रेस के पास कोई दलित नेता इतने बड़े कद का नहीं था जो अपनी कदकाठी से भी डरा ले, अपनी आवाज से भी प्रतिद्वंदी को भयभीत कर ले, आतंकित कर ले, वो कांग्रेस के पास है। बात रही छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश जैसी ही हालात है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी की बात अक्सर होती है वो नहीं हो रही है। और भूपेंद्र बघेल के खिलाफ उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं मिला, तो उन्होंने उनके भतीजे को, जो सांसद है, उसको विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया है कि ये हमारा चेहरा होगा। तो घबराहट इतनी ज्यादा है इन तीनों राज्यों में कि मिजोरम तो बहुत छोटा सा राज्य है, वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य से कोई देश के राजनीतिक परिदृश्य पर असर नहीं पड़ना है। लेकिन मध्य प्रदेश इस समय दूरी बना है। अगर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखड़ता है तो आप मानिए कि राजस्थान से भी उखड़ेगा, छत्तीसगढ़ से भी उखड़ेगा और अंततोगत्वा दिल्ली से भी, जो अगला आम चुनाव है वहां से भी ये तंबू उखड़ सकता है। राजीव जी, ये 3 राज्य जो हैं, ये 3 राज्य में अगर अच्छी स्थिति नहीं आती है तो फाइनल है, इसलिए भी क्या कुछ देख रहे हैं? राजीव जी देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ है और बहुत हताशा के दौर से गुजर रही है। पिछले कुछ दिनों से अमित शाह साहब यहाँ 4 चक्कर लगा चुके हैं। कल ग्वालियर में भी थे, उसके पहले वो भोपाल में भी पत्रकारों के साथ अपनी खींच का प्रदर्शन कर चुके हैं। दरअसल क्या है, मध्य प्रदेश में जो आदिवासी और दलित क्षेत्र हैं, खासतौर पर जैसे बुंदेलखंड है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो इस समय सारी रणनीति, सारा जो इंतजाम है, सब बुंदेलखंड में लगाया जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी भी बुंदेलखंड गए और उन्होंने सोचा कि यहाँ 100 करोड़ की लागत का रविदास भवन बना के तो यहाँ की जो पिछड़ी और रविदास जी की फॉलोअर्स जातियां हैं उनको वो प्रभावित कर देंगे। तो वो प्रयोग दूसरे ही दिन उनका फेल हो गया
उसकी वजह यह है कि इस बुंदेलखंड से, आपने सुना है बुंदेली हरबोलों की कहानी जो है पुरानी 1857 वाली है, वो आज भी चल रही है। इस इलाके में सिंधियाज का बहुत असर है और उस असर पर लगातार पिछले साल में गिरावट आई है। इस बुंदेलखंड अंचल की जो 29 विधानसभा सीटें हैं उनमें से अधिकतर भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं बुरी हालत में। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने 19 सीटें जीत के रखी हुई थी। कांग्रेस की स्थिति पिछली बार खराब थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और खरगे जी के पहुंचने के बाद उस सामंती और पिछड़े इलाके का मूड जो है एकदम उग्र हो गया है, जो जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। अब इसमें क्या हो रहा है कि पिछले 7 दिन में भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखेंगे कि 39 सीटों पर मध्य प्रदेश में जो पिछले चुनाव में हारी हुई सीटें थी, अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही पहले, और उनका चुनाव प्रचार, चूंकि अभी आदर्श आचरण संहिता लागू नहीं है, पूरे प्रदेश में सरकारी खर्च पर शुरू कर दिया है और सीधे सीधे सौदेबाजी हो रही है कि आप हमें ये सीट जिताइए, हम आपको जिला बना देंगे, आप हमें ये सीट जिताइए, हम आपको ये वाली योजना दे देंगे, अस्पताल दे देंगे। लाडली बहना, कल माननीय मुख्यमंत्री जी पिछोर विधानसभा सीट है जहां पिछले 30 साल से कांग्रेस का कब्जा है, सीट को जीतने जिस शिवराज बनाम महाराज के साथ पिछला चुनाव लड़ा गया था, उसको सिर्फ ज्योति बना के दोनों नेता हुए और बरसते पानी में पसीना पसीना हो गए, क्योंकि जो भीड़ थी वो उग्र थी और वो ये जानना चाहती थी कि आप 18 सरकार है तो आपने इस क्षेत्र के लिए किया क्या है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जो माननीय अमित शाह जी का जो रिपोर्ट कार्ड था, जो मध्य प्रदेश सरकार का उन्होंने पढ़ा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कागजी उपलब्धियां हैं। मैदान पर हालत बहुत खराब है, सड़कों की भी बात हो रही थी, सड़कों की स्थिति ही इस चुनाव का मुख्य मुद्दा बनने वाली है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौती पैदा करेगी, उसका मुकाबला करना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि वही चेहरा है, यहाँ तक चेहरा नहीं बदला गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे की जब भी बात करो तो अमित शाह नाराज हो जाते हैं। ग्वालियर में तो उन्होंने प्रेस से बात ही नहीं की, भोपाल में बात की तो उन्होंने पत्रकारों को कांग्रेस का एजेंट कह के अपनी खींच जाहिर की। तो आप समझ सकते हैं बॉडी क्या कह रही है। राजीव, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।